बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा पहला लेक्चर है वो चैप्टर 1 है और उसके अंदर मेजरमेंट्स एमडी कार्ड के हवाले से इसके अंदर ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो डायमेंशन है, यूनिट्स हैं, हाउ टू ड्राइव यूनिट्स। तो ये सारा कुछ इसके अंदर पहले यूनिट के अंदर ज़्यादातर पूछा जाता है। मतलब एक इक्वेशन दी जाएगी आपको, उसके अंदर आपको यूनिट फाइंड आउट करने होंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि इन एसआई सिस्टम, क्या कहते हैं कि इन एसआई सिस्टम फोर्स का यूनिट क्या है। बेसिक जो हमारे शुरू वाले यूनिट्स हैं हमने उनको डिटेल में देखने हैं और समझना है कि कैसे वो ड्राइव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। सो न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 न्यूटन हमें पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, 10⁵ डाइन। तो हमें पता होना चाहिए कि 10⁵ डाइन कैसे बनेगा। इन एसआई सिस्टम है और ये सीजीएस सिस्टम है। तो फोर्स का यूनिट एसआई के अंदर सिस्टम के अंदर न्यूटन है और सीजीएस के अंदर क्या है, डाइन है। और न्यूटन जो है एक बड़ा यूनिट है और डाइन जो है वो छोटा यूनिट है। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। सो हम देख लेते हैं कि किस तरह ये बनते हैं 10⁵ डाइन। हमें पता है कि 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 10⁵ ग्राम होते हैं। तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ 1 किलोग्राम को 10⁵ ग्राम के साथ। और मीटर के अंदर क्या होता है, 10⁵ सेंटीमीटर होता है। सो आई रिप्लेसेस मीटर विद सेंटीमीटर। और इस जो सेकंड है, टाइम का यूनिट है सेकंड है। तो ये तमाम यानी तीनों के तीनों जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उनके अंदर सेम है। तो ये मैंने लिख दिया पर सेकंड स्क्वायर। सो जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। सो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये पूरी की पूरी क्वांटिटी हमारे पास क्या है, ये 1 डाइन के बराबर है। सो 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन किस चीज़ के बराबर आ गया, 10⁵ डाइन के बराबर आ गया। इसके अलावा आगे मूव करते हैं तो इन ऐसे सिस्टम यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है। यूनिट ऑफ एनर्जी का हर किसी को पता है क्या होता है, जाउल होता है, 1 जाउल। ठीक है, अब 1 जाउल किस चीज़ के बराबर होता है, हमें पता है वर्क डन। एनर्जी क्या होती है, वर्क डन। और न्यूटन मीटर के बराबर होता है, किसके बराबर, न्यूटन मीटर के। अब न्यूटन के जो हमने यूनिट्स ऊपर लिख दिए हैं, इन यूनिट्स को हम क्या करेंगे, नीचे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये वाला मीटर। क्योंकि वर्क एनर्जी वर्क होता है तो इसके क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होती है, F.D फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। सो कंबाइन होकर क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हम ये भी जानते हैं कि 1 जाउल किस चीज़ के बराबर होता है, 10⁷ अर्ज। जॉल जो है यूनिट क्या है, बड़ा यूनिट है एनर्जी का, और अर्ज जो है वो छोटा यूनिट है। और 1 जॉल कितने के बराबर होता है, 10⁷ अर्ज के बराबर होता है। सो हम जान लेते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जिस तरह हमने 1 न्यूटन को 10⁵ डाइन किया तो हम 1 जॉल को 10⁷ रट्टा लगाना एक अलग बात है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह 10⁷ अर्ज बनता है। सो ऊपर हमारा लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। So I replaces this is in SI system. So I replace this in CJ system. So by putting kilogram 10⁵ ग्राम, मीटर का स्क्वायर है सो होल की पावर लेते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर का बन जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर का स्क्वायर। और सेकंड आपको पता है तीनों सिस्टम के अंदर सेम होता है। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावर, तो इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 10⁷ ग्राम आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये पूरी की पूरी जो हमारे पास सही है क्वांटिटी किस चीज़ के बराबर हो रही है, 10⁷ अर्ज के बराबर हो रही है इन सीजीएस सिस्टम। आगे एक और क्वेश्चन है कि वो कहता है कि x इज इक्वल टू
ए प्लस बी ओवर सी प्लस टी। अब हमने फाइंड आउट करना है, मैं आपको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, वो हमें देता है कि एक्स वो किस चीज़ में है, मीटर के अंदर है, टाइम सेकंड के अंदर है। इसके अलावा हमने ए को फाइंड आउट करना है, बी को फाइंड आउट करना है और सी को फाइंड आउट करना है। फिज़िक्स के अंदर किसी भी इक्वेशन के अंदर याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर कि सेम क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऐड होती हैं। सेम क्वांटिटीज़ आर एडेड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑलवेज रिमेंबर in physics that same quantities are added। सेम क्वांटिटीज़ आर एडेड। फिज़िक्स के अंदर क्या होती हैं, सेम क्वांटिटीज़ ऐड होती हैं। अब ये देखें, x इज़ इक्वल टू ए प्लस बी था, तो ये दोनों c प्लस टी। अब हमें t का पता है, t का उसने हमें दे दिया है कि ये क्या है, सेकंड के अंदर है, तो c भी किस चीज़ के अंदर होगा, सेकंड होगा, क्योंकि हमने कह दिया है कि फिज़िक्स के अंदर क्या होती हैं, सेम क्वांटिटीज़ आर ऑलवेज सेम क्वांटिटीज़ आर एडेड। तो नीचे क्या है, सेम क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हैं। हमें ऊपर वालों को नहीं पता, हमें नीचे वाले टी का पता है, तो इसका भी हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे भी क्या है, टी है, यानी सेकंड है। तो क्योंकि ये 2c 2t हो जाएगा, सो 2 का हमने कुछ नहीं करना, तो हम क्या ले लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं नीचे। ठीक है, एक्स हमें उसने दे दिया था मीटर के अंदर, सो ये हमने मीटर लिख दिया एक्स की जगह, और ये सेकंड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और a प्लस बी इज इक्वल टू मीटर सेकंड। अब क्योंकि a और b दोनों, इनका भी क्या होगा, जो a का होगा वही b का यूनिट होगा, सो a का भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकंड, और b का भी क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड। सो आई कैन राइट a इज इक्वल टू मीटर सेकंड, b इज इक्वल टू मीटर सेकंड। सो इस तरह की इक्वेशंस आती हैं, और इस तरह की इक्वेशन को किस तरह डील करना है, ये सारे का सारा हम इस तरह फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं फिज़िक्स के अंदर जो जिनके कोई यूनिट्स नहीं होते। ये यूनिट्स हैं, प्रेशर हो गया, इस तरह हमने उनके भी यूनिट्स को फाइंड आउट करना है, देखना है, समझना है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो 2 चीज़ें होती हैं उनके अंदर, एक यूनिट होता है उनका और एक मैग्नीट्यूड होता है। अब मैं मेंशन कर देता हूँ कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं। एक उनका क्या होता है, यूनिट होता है, एक उनका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर यूनिट हो लेकिन मैग्नीट्यूड ना हो, तो वो क्या होगी, फिज़िकल क्वांटिटी नहीं होगी। अगर मैग्नीट्यूड है, यूनिट नहीं है, तो वो भी नहीं होगी फिज़िकल क्वांटिटी। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिज़िकल क्वांटिटी। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिज़िकल क्वांटिटी। ऑप्शन के अंदर हमारे पास क्या है, विस्कोसिटी, बीटा ऑप्शन के अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन, चार्ली ऑप्शन के हमारे पास केजी है, और डेल्टा ऑप्शन के अंदर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि स्ट्रेन। अब मोस्टली स्टूडेंट का आंसर क्या होगा, स्ट्रेन, कि ये डायमेंशन लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है। लेकिन इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन क्या है, यूनिट लेस है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, इसके अंदर यूनिट भी है, यूनिट नहीं है, लेकिन क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। किलोग्राम इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ ओनली अ यूनिट, सो इट इज़ ओनली अ यूनिट। एक्सेलरेशन आपको पता है मैग्नीट्यूड होता है, इसकी यूनिट होते हैं, विस्कोसिटी की भी एक मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम बी, फॉर एग्जांपल मैं बी का यूनिट फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, बी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके बहुत सारे नाम हैं, डिफरेंट नाम है, ये आपने क्या याद रखने हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह। इसको फॉर्मूला हमें पता है कि F इज इक्वल टू आई एल बी, ये होता है। अब हमने क्या किया, बी के फाइंड आउट करने यूनिट्स, तो हमें फोर्स का पता है, फोर्स और करंट इंटू लेंथ इज इक्वल टू बी के यूनिट्स। सो फोर्स के यूनिट हम लिख लेते हैं इधर, फोर्स के यूनिट हमने पहले भी ऊपर भी कैलकुलेट किए हैं, सो हमें याद होने चाहिए, रटा लगा होना चाहिए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे क्या है, करंट है एम्पेयर, और साथ में क्या है, लेंथ है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। सो ये आपस में क्या हो जाएंगे, दो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, किलोग्राम पर एम्पेयर पर सेकंड का स्क्वायर। सो दिस इज बी के यूनिट आ जाते हैं, जैसे हम ये भी कहते हैं कि न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर भी लिख सकते हैं। यहाँ से फोर्स आगे न्यूटन और ये नीचे एम्पेयर, यानी करंट ऊपर आ जाएगा तो एम्पेयर बन जाएगा, लेंथ ऊपर आके इन्वर्स में हो जाएगी। सो न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, या फिर बेस यूनिट्स के अंदर ये किलोग्राम, क्योंकि हमने फोर्स का लिख दिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे एम्पेयर और लेंथ जो आपस में कट गया और ये हमारे पास क्या हो गया, बच गया। सो बेस के अंदर ये और न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। सो आगे अगर हम फर्दर मूव करें, आगे यूनिट्स की एक हमारे साइड इंफॉर्मेशन दी गई है कि इन फिज़िक्स के अंदर, यानी इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स और प्योर एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स, वो हमने देखने हैं। ठीक है, मैं एक MCQs की सूरत में आपको करा देता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू द इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिज़िक्स। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन होगा। वैसे तो सारे क्या हैं, क्वेश्चन है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिज़िक्स। अब उसके अंदर ऑप्शन में मेंशन कर देता हूँ आपको, जियो फिज़िक्स हो गया, जियो फिज़िक्स हो गया, एस्ट्रो फिज़िक्स हो गया, सो डेल्टा में क्या आ जाएगा, लाइट आ जाएगा। सो प्योर क्या होती है, प्योर ब्रांच ऑफ फिज़िक्स वो होती है जो सिंगल, फॉर एग्जांपल जियो फिज़िक्स, एस्ट्रो फिज़िक्स, मैकेनो फिज़िक्स, light is a pure branch of physics, so this is not related to the interdisciplinary areas of physics. अब जो मोस्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि ऐसी भी क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, देयर आर आल्सो सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज़ which have no units, जिनके यूनिट्स क्या हैं, नहीं हैं। अब ये एक बात याद कर लें, जितनी भी रेशोज़ होती हैं, रेशोज़ क्या होती हैं, यूनिट लेस होती हैं। ये याद रख लें कि रेशोज़ क्या होती हैं, यूनिट लेस होती हैं, क्योंकि ऊपर और नीचे वो सेम क्वांटिटीज़ होती हैं। सो ये सेम यूनिट्स होते हैं, वो आपस में क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रेन की बात कर लेता हूँ, इससे तो बहुत सारी हैं। फॉर एग्जांपल हम स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ
या फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ओवर टोटल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ। क्या होता है ओरिजिनल लेंथ। सो चेंज इन लेंथ फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है डेल्टा एल है और नीचे क्या है एल है टोटल लेंथ। सो नो यूनिट्स, क्योंकि डेल्टा एल भी मीटर है और ये भी मीटर है तो क्या हो जाएंगे कैंसिल कर जाएंगे और नो यूनिट्स। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे। एक क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसका भी कोई यूनिट नहीं होता। इसके अलावा रिलेटिव परमिएबिलिटी एप्सिलॉन नॉट का भी कोई यूनिट नहीं होता। स्ट्रेन का भी कोई यूनिट नहीं होता। अच्छा लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि द रेशियो ऑफ यूनिट्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी। सो ये क्वेश्चन आपने अगली वीडियो के अंदर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आपने इसका क्या देना है आंसर देना है हमें। लेकिन मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर इसको क्या कर दूंगा डिटेल के साथ समझा दूंगा। सो दी बेसिक लेक्चर था, इस तरह हम लेक्चर लेके आगे चलेंगे। यूनिट की अभी बहुत सारी बात करनी है पहले चैप्टर के। जो बहुत सारे और भी कंसेप्ट हैं जो हमने क्लियर करने हैं। यूनिट को हम मज़ीद इतना इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे कि हमें कोई भी यूनिट जब आ जाए, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी आ जाए तो उसके यूनिट को फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो।